इस तरह से हम कर, उसके लिए हम बाकी लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों में किस तरह से काम हो रहा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, सो दैट कि हम लोग MIS पर पूरी तरह से वीडियोग्राफी को देख सके और प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं वो उसको हमको देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने लगभग 905 तकनीकी पर्यवेक्षक को हमें लेना था, जो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम है और हमारे पास काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास जो हैंड्स हैं वो कम थे। तो अभी हम लोगों ने 950 हम लोग को टेक्निकल जो पर्यवेक्षक थे, जिसको हम लोग एक JEE का जो प्रभार हम लोग देंगे, उसके लिए हम लोगों ने लोगों को बाहर से आउटसोर्स पे मंगाया था। तो वो आउटसोर्स पे जो लोग आए उसमें हम लोग लगभग 240 लोगों को हम लोगों ने जांच पड़ताल करके उनको हम लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, वो प्रोसेस में है, वो अनदर वीक 10 डेज में उन सबको जिम्मेवारी दे दी जाएगी। और जो बाकी जो बचते हैं लोग 950 में, उनको भी हम लोग जल्द से जल्द ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। और जो लोग पहले से हमारे यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर थे लेकिन उनका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में ऑलमोस्ट प्रमोशन की स्थिति में थे, उन लोगों को हम लोगों ने जून में पोस्ट किया है। फिर JEE से जो लोग AE बन गए हैं लेकिन अभी भी वो JEE हैं, उनको भी अब उनका है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई हम रिटायरमेंट से पहले हमको प्रमोशन हो जाए, कि हम कहें कि भाई आई रिटायर्ड एज ए असिस्टेंट इंजीनियर। तो वैसे लोगों को भी हम लोग बहुत जल्द प्रमोशन देना चाह रहे हैं, सो दैट कि जैसे ही ये हमारे टेक्निकल जो पर्यवेक्षक की जो हमारा है उसको हम लोग ले लें। और साथ साथ हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो रिटायर्ड निकट भविष्य में जो लोग हमारे JEE हुए हैं उनको भी हम आउटसोर्स पर लेने का व्यवस्था करें, क्योंकि उनको लेने के लिए बहुत प्रक्रिया हमको अपनाना नहीं पड़ेगा, वो जल्दी से जल्दी हम ले सकेंगे। तो उसको भी करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसका भी हम समझते हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर निर्णय हो जाएगा। जो लंबे समय से हमारे यहाँ चुनाव के में जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ जो टेंडर्स हुए थे, उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई और टेंडर का निष्पादन नहीं हो पाया था, तो बहुत से लोगों ने बहुत सी चर्चा की थी, उसका भी निष्पादन बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हम समझते हैं कि अनदर वीक 10 डेज में जो हमारे यहाँ टेंडर्स पेंडिंग थे उनका भी निष्पादन हो जाएगा। और जो टेंडर्स में समस्याएं हैं उसको अब जो ACS की अध्यक्षता में जो हमारी कमेटी है उसकी जांच करेगी और उसको रिटेंडर करके जो भी प्रावधान होगा वो किया जाएगा। अभी बहुत पहले हमारे विभाग में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, जिसको बोलते हैं कि पूरे विभाग को एक नए तरीके से बनाया गया, जिसमें 2 इंजीनियर इन चीफ बनाए गए थे और लगभग 4 चीफ इंजीनियर थे, उसको 8 चीफ इंजीनियर बनाया गया था। और ऐसे हमारे 30 थे, उनको हम लोगों ने 40 किया था। तो ये सब प्रक्रिया भी हमारे यहाँ लंबित थी, फाइनल नहीं हुआ था। निर्णय हो गए थे लेकिन फाइनल नहीं हुआ था। इसको भी हम लोगों ने एक हफ्ता पीछे इसको हम लोगों ने इसको फाइनल किया है कि अब हमारे यहाँ इंजीनियरिंग चीफ 2 हैं। जो निर्णय पहले का निर्णय था उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। अभी लगभग हम 7000 किलोमीटर रोड MR के और 3000 किलोमीटर रोड NDB के जो हमारे टेंडर्स हो रहे हैं, उसमें हम 10,000 किलोमीटर रोड लगभग इस टेंडर के डिस्पोजल से बनाने का काम प्रक्रिया शुरू करेंगे। और आने वाले समय में लगभग 7,000 NDB के और 12,000 हमारे मेंटेनेंस के रोड, लगभग 7,000 अपग्रेडेशन के रोड और लगभग 5,000 के आसपास नए बसावट के रोड को इस वित्तीय वर्ष में हम लोग लेने जा रहे हैं। तो आज अगर फाइनली अगर आप देखिएगा तो 10,000 जो अभी हमारे टेंडर्स हो रहे हैं, 12,000 मेंटेनेंस के रोड, 7,000 अपग्रेडेशन के रोड और 5,000 हमारे न्यू बसावट के जो रोड हैं उनको हम लोग इस वित्तीय वर्ष में करने जा रहे हैं। और साथ साथ लगभग 900 के 1000 के आसपास पुल, 900 950 1000 के आसपास पुल का भी निर्णय सरकार आने वाले समय में लेने जा रही है कि हम उन सब पुलों का निर्माण करेंगे। क्योंकि ये निर्णय हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के बाद एक विस्तृत बैठक की थी, जिस बैठक में बहुत से जगह वोट का बहिष्कार हुआ था। पुल के मांग को लेकर, रोड के मांग को लेकर, उन सब के को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें हमारे इंजीनियर इन चीफ और हमारे ACS सब लोग हम लोग थे और हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था। और उसके बाद माननीय नेता ने ये निर्णय किया था कि हमें जो रोड 5 साल भी हो गया है अपग्रेडेशन के, उन लोगों को रोड को हम लोग बनाएंगे और नए पुलों का निर्माण करेंगे। और उसी निर्णय के तहत ग्रामीण कार्य विभाग ने ये निर्णय बनाया और ये सब निर्णय किया है। इसीलिए हम
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार की मूलभूत संरचना के लिए चिंतित रहे हैं और पिछले 10-15 वर्षों के अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। और इसी का कारण है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम या हमारा जो विकास दर है प्रदेश का, वो हमारा देश के विकास दर के आसपास है, उससे भी ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो रूरल जो नेटवर्किंग है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे इकोनॉमी के लिए रूरल नेटवर्किंग जो है वो धमनियों की तरह काम करता है। जब तक हमारा रूरल नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं होगा तो जो रूरल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो हमारे सामान हैं या फिर हमारा रूरल जो प्रोडक्शंस है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन है, वो बड़े बाज़ारों में नहीं पहुंच सकता है। और यही कारण है कि इसको बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी टॉप प्रायोरिटी पर हमारे नेता इसको रखने का काम किए हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बार भी इस परिस्थितियों को समझा और इस बार ग्रामीण कार्य विभाग को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। विधानसभा चुनाव के पहले रोडों का स्ट्रेंथन करना, नए रोडों का निर्माण करना, पुलों का निर्माण करना। हम समझते हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है कि माननीय नेता की उम्मीदों पर हम खड़ा उतरने का काम करेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले जो माननीय हमारे जो जनता और माननीय विधायकों का या माननीय जो सांसद हैं उनकी जो कल्पना है या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोडों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया और उसको मेंटेन करने में हम सफल हो पाएंगे। इसी सब चीज़ों के लिए हम आपको बुलाए थे। हम आप समझते हैं